सवाल बड़ा सीधा सा है। जो राहुल गांधी और संदीप दीक्षित उस मंच पर कर रहे थे, एक इटालियन प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर जिस तरह का एक मजाक किया गया, उसके बाद सब वहां खिलखिलाकर हंस रहे थे, क्या आपको लगता है वो सही था? इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? दो चीजें बड़ी स्पष्ट है सुचारिता। पहली बात तो राहुल गांधी जी ने क्या कहा, ये जरा हमें बता दीजिए मेलोनी जी के लिए। कोई बता दे हमें कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। संदीप दीक्षित ने कहा और उन्होंने कहा मैं वहां तक नहीं पहुंचा, यानी उन्होंने सीधे मना कर दिया। दूसरा, मैं आपको दिखाता हूं कि मेलोनी और नरेंद्र मोदी जी एक दूसरे के लिए क्या कह रहे हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी प्लेफुली जोक टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वी आर मोस्ट फेमस कपल ऑन इंस्टाग्राम। अब इसके लिए आप क्या कहेंगे? और मोदी जी उसके बाद खिलखिला करके हंस रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दे आर द मोस्ट फेमस कपल। अब हिंदुस्तान में इसकी हिंदी जरा बता दीजिए। दे आर द मोस्ट फेमस कपल। दोबारा से ध्यान दीजिए, जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी उस वक्त मना नहीं कर सकते थे? भारत की संस्कृति उस वक्त क्या नाम स्टेक पे नहीं लगी थी? भारतीय संस्कृति के हिसाब से कपल का मतलब क्या होता है? जॉर्जिया मेलोनी ने अगर ये कहा वी आर द मोस्ट फेमस कपल ऑन इंस्टाग्राम, नहीं सुनिए, तो आपको क्या लग रहा है उनका मतलब क्या था? जी, क्या कहना चाह रही थी? नहीं, क्या कहना चाह रहे? राहुल, आप जो बार बार कपल पर जोर दे रहे हैं, कपल का मतलब क्या होता है हिंदी में बता दीजिए। जॉर्जिया मेलोनी क्या कहना चाह रही थी? नरेंद्र मोदी बताए ना, हम क्यों बताएं? आपने कहा कि मेलोनी ये कह रही है, तो उनका संदर्भ और मतलब क्या था? क्या मतलब था? क्या उनका मतलब अश्लील था? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है सर? क्या राहुल गांधी का मतलब अश्लील था? क्या राहुल गांधी ने कहा कि मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं, तो क्या राहुल गांधी का मतलब अश्लील था? एक मिनट मुझे ये बताइए। नहीं, तो फिर आप ये मान रहे हैं कि उन्होंने कुछ अश्लील नहीं किया, मंच पे जो कुछ घटा वो सब अच्छा था। नरेंद्र मोदी डीप एंड डम की तरीके से हंस रहे हैं। ये कैसे भाषा? नरेंद्र मोदी डीप एंड डम ये कैसी भाषा है देश के प्रधानमंत्री के लिए? सुरेंद्र जी बताएं नरेंद्र मोदी। मैं आपसे सीधे ये कहूंगी, अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपने ही देश के प्रधानमंत्री के लिए करेंगे, तो फिर मैं विदेश की प्रधानमंत्री के लिए क्या ही उम्मीद करूं सर आपसे? फिर तो कुछ भी बोल दीजिए उनके लिए, बोलते रहिए, हमारे फिर तो बहुत अच्छी बात है। हमारे एक्चुअल मुझे लगता है कि राहुल गांधी मानसिक रूप से विकृत हो गए, और वो मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की जो यहाँ पर बैठ के प्रशंसा गा रहा हो प्रवक्ता, वो कितना विकृत होगा ये सोचा जा सकता है, क्योंकि जिसने उसको नेता मान रखा है। आश्चर्य है कि उनकी विकृति के कारण क्या है। मैं मूल बातों पे कहता हूँ, जिसमें सारी बातें समाहित हैं जो पिछले एक महीने से उनकी गतिविधि रही। सुनो बेन, जिस बच्चे को ये बताया गया हो कि तुम जन्म लेते ही ये समझा दिया गया हो कि तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तुम्हारा नेता, तुम्हारे और वो 60 साल की उम्र आते साल के होने जा रहे हैं और वो उस पद तक पहुंच नहीं पा रहे, देश की जनता नहीं चुन रही है उनको, तो स्वाभाविक रूप से उनका विकृत हो जाना है, उनके मानसिक संतुलन बिगड़ ही जाएगा। इसीलिए वो आज भी देश के ऐसी कोई संस्था नहीं बची, कोई संवैधानिक संस्था नहीं बची जिसको उन्होंने गाली न बकी हो। देश की सेना को खून का दलाली, गली का गुंडा, आप चुनाव आयोग को जो है देशद्रोही, सुप्रीम कोर्ट को गाली, ये सब वो दे चुके हैं। किसी को कोई संवैधानिक संस्था नहीं छूटी है जो इसको राहुल गांधी ने गालियां न बकी हो। और ये बात मैं तस्दीक नहीं करता सुचेता जी, इस देश का सुप्रीम कोर्ट जिस आदमी को 3-3 बार उसके झूठ, उसकी बदजुबानी के लिए फटकार लगाई हो, राहुल गांधी लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हो, और अभी अभी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में माफी नामा लिख कर आए हैं हमको। ऐसा व्यक्ति जो जेल से बेल पर है, ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में वो विकृत नहीं होगा तो क्या होगा?
इसमें एक भी तथ्य गलत हो तो आप मुझे टोक सकती हैं सुचित्रा जी। मैं अभी आपको प्रमाण सहित बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में इनको बदजुबानी के लिए, इनको झूठ के लिए कैसे कैसे फटकार लगी है। लेकिन ये ऐसा सड़क छाप राजनीतिक बन चुका है कि जिसको शर्म बची नहीं है, इसलिए वो गाली गलौज की भाषा पर आ चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को क्योंकि इस तरह का व्यवहार ये देश का दुर्भाग्य है सुचित्रा जी कि इस तरह के व्यक्ति को देश के विपक्ष ने प्रतिपक्ष का नेता बनाया हुआ है। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।